आपके अपने चैनल विकास गुरु मैथमेटिक्स एनालिसिस में आप लोगों के समक्ष हम सर्कल चैप्टर का कुछ टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि पार्ट 2 अपना है ये वीडियो। सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेगमेंट होता क्या है उस बारे में हम लोग थोड़ा जान ले। तो सर्कल के सेगमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेजर सेगमेंट और दूसरा होता है माइनर। तो चलिए हम एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बारे में। जैसे हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल है और इस सर्कल को हम लोग अगर एक कोड लाइन जो होता है उसे दो पार्ट में बांट देता है, तो ये छोटा सा हिस्सा जो बच जाता है, इस छोटे से हिस्से को हम लोग नाम दिए हैं माइनर। छोटा का मतलब माइनर और हिंदी में इसको कहा जाता है लघु। लघु का मतलब होता है छोटा। तो माइनर ये अपना सेगमेंट है और हिंदी में कहा जाता है माइनर को लघु और सेगमेंट को कहा जाता है वृत्तखंड। वृत्तखंड यानी कि वृत्त का टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा। तो इससे पहले हम लोग ये देख ले कि इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है सेगमेंट ऑफ द सर्कल का। सेगमेंट ऑफ द सर्कल का डेफिनेशन है कि ए सर्कुलर सेगमेंट इज ए रीजन ऑफ ए सर्कल विच इज cut off from the rest of the circle by a secant or chord। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर कोई सर्कल को कोई लाइन दो पार्ट में बांटती है, तो जो दो पार्ट बच जाते हैं उस पार्ट को कहा जाता है सेगमेंट, और उसमें जो छोटा पार्ट होता है उसे कहा जाता है माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा सा हिस्सा बच गया है ये सर्कल का, इस चीज को कहा गया है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं दीर्घ। दीर्घ वृत्त खंड, वृत्त और खंड। वृत्त मतलब होता है सर्कल, वृत्त को कहा गया, खंड का मतलब होता है टुकड़ा। और इसका डेफिनेशन क्या दिया गया कि द विगर रीजन, बोल सकते हैं वो शब्द छोटे से शब्दों में, द विगर रीजन इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। जबकि इसके बारे में बोल सकते हैं कि स्मॉलर या स्मॉलेस्ट, स्मॉलर रीजन कट ऑफ by a chord is called minor segment। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल को अगर कोई कोड दो पार्ट में बांटती है, तो जो छोटा पार्ट बचता है उसे माइनर सेगमेंट कहते हैं, जबकि जो बड़ा पार्ट बचता है उसे हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्टर के बारे में कि सेक्टर क्या होता है। तो चलिए इसे हम लोग इरेज कर देते हैं और सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो चलिए हम बात करते हैं सेक्टर का। और सेक्टर के भी दो टाइप होते हैं सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है अपना क्या चीज, माइनर सेक्टर, और दूसरा होता है मेजर सेक्टर। तो चलिए माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इस फिगर के माध्यम से। हालांकि सर्कल बड़ा अच्छा नहीं बनाया है, चलेगा, थोड़ा पोलियो मार दिया है सर्कल को। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है, इस छोटे से हिस्सा को हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर। ये छोटा सा हिस्सा को कहते हैं हम लोग माइनर सेक्टर, जबकि ये बड़ा सा हिस्सा को कहते हैं हम लोग मेजर सेक्टर। और सेक्टर बनाने में किस चीज़ का यूज किया गया है, रेडियस का। आप लोग देख ही रहे हैं, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो दो रेडियस के बीच के तालमेल से ये बना है सेक्टर, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे बनता है एंगल, जिसको हम लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट
करते हैं। तो ए सेक्टर इज बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क वेयर द स्मॉलेस्ट एरिया इज नो एज द माइनर सेक्टर एंड बोल सकते हैं द लार्जर एरिया बोल सकते हैं क्या होता है, मेजर सेक्टर होता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखते हैं डेफिनेशन इसका। ए सेक्टर इज द पोर्शन ऑन नहीं पोर्शन ऑफ ए सर्कल, पोर्शन ऑफ ए सर्कल enclosed by दो रेडियस एंड एन आर्क और चाप का यूज करके और दो रेडियस का यूज करके जो हम लोग कर बनाते हैं, वेयर द स्मॉलर एरिया is known as the minor sector and the बोल सकते हैं हम लोग larger begin the major सेक्टर। और सीधे शब्दों में समझे तो एक सर्कल को जब दो रेडियस दो पार्ट में बांट देती है तो जो छोटा पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर और जो बड़ा पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग मेजर सेक्टर। क्लास 10th में हम लोग ये जानेंगे इसका एरिया कैसे निकालते हैं। इसका एरिया होता है, इसका एरिया जो होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका एरिया माइनर का एरिया, जबकि मेजर के लिए एरिया निकालते ये एंगल को अगर हम लोग थीटा लेंगे तो सिंपल सा बात है ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 360 माइनस थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम डिस्कस करेंगे एक और चीज़, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सिंपल सा बात है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसे कहा गया है, परिधि को कहा जाता है। ठीक है, कि सरकमफ्रेंस इज द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। बहुत सिंपल सा बात है, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि होता है, यानी कि बाउंड्री लाइन समझते हैं, सीधे शब्दों में बोल सकते हैं बाउंड्री लाइन, सर्कल का बाउंड्री लाइन। जैसे ये सर्कल है और इस सर्कल का जो बाउंड्री लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस को बोल सकते हैं हम लोग सिंपल सा डेफिनेशन दे करके कि सरकमफ्रेंस is the perimeter of a सर्कल। और इसमें कुछ बात होता है, जैसे ये पॉइंट दिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसका नाम चलिए ए बी सी डी, एक पॉइंट दे दिए, ये ई एक पॉइंट ये दे दिए एफ। तो इस जो सर्कल के अंदर बाउंड्री के अंदर जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंटीरियर पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दिया जाता है, जो सर्कल के अंदर होता है उसको कहा जाता है, सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट है इस पॉइंट को कहा जाता है इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स बोल सकते हैं हम लोग, जबकि जो सर्कल के बाहर का पॉइंट है उसको बोला जाता है एक्सटीरियर पॉइंट।
एक्सटीरियर पॉइंट कहा जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग को ध्यान में रखना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में, जो क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10। उसमें बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी।